हाँ तो दोस्तों नमस्कार। आइए मैं शिव शंकर कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल SN मैथमेटिक्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। और मैं आज आप लोगों के बीच आया हूं एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर के, बहुत ही अच्छा सवाल लेकर के। और आप लोगों के सामने जो सवाल लिखा हुआ है, इस तरह का सवाल आप लोग रेलवे में अधिकतर देखे होंगे। इस तरह का सवाल रेलवे अधिकतर पूछता है और इस तरह के सवाल को हम लोग सेकेंडों में कैसे उड़ा देंगे हवा में। आइए इस वीडियो के माध्यम से एक वीडियो में इस तरह के सवाल को कैसे उड़ा देंगे, देखते ही इसको हवा में उड़ा देंगे कैसे। इस वीडियो में उसको हम लोग जानेंगे जो इस तरह के सवाल को कैसे बनाएंगे। वादा है जो आप लोग अगर इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा तो इस तरह के सवाल को देखते ही इसका आंसर मुंह से बोल दीजिएगा। आइए यहाँ पे सवाल जो दिया हुआ है, हाँ लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को जो है अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ही दीजिएगा ताकि कोई वीडियो अगर हम अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइए यहाँ पे सवाल जो दिया हुआ है हम लोगों के बीच, देखिए सवाल क्या है। सवाल यहाँ पे है जो 10 वस्तु का जो है क्रय मूल्य वो 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हमको बोल रहा है जो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखिए इस तरह का सवाल यहाँ पे तो लिखा तो है जो 10 वस्तु का जो है क्रय मूल्य। सवाल को पहले समझ लीजिए, सवाल में दिया हुआ है क्या। सवाल में यह दिया हुआ है 10 वस्तु का जितना क्रय मूल्य होगा उतना 15 वस्तु को जो है ना बेचेंगे तो उसका विक्रय मूल्य उतना होगा। तो लाभ होगा या हानि होगा उसका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस तरह के सवाल को जो हम बनाएंगे तो कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसको हम जो दिया हुआ है उसी को लिख लेते हैं। और एक बात याद रखिए, जो क्रय मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, जिसको हम CP से सूचित करते हैं, और विक्रय मूल्य को बोलते हैं सेलिंग प्राइस, जिसको SP से सूचित करते हैं या लिखते हैं शॉर्ट में। तो देखिए जो दिया हुआ है ना उसी को हम लिखते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, जो 10 वस्तु का जो है क्रय मूल्य वो 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लिख देंगे यहाँ पे लिख देंगे 10 वस्तु का क्रय मूल्य। क्या लिखेंगे? 10 वस्तु का क्रय मूल्य। और क्या है, यह बराबर है किसके बराबर है भाई? तो यह 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। किसके बराबर? 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए जो डाटा मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ था हम उसी को लिख दिए। दिया हुआ था जो 10 वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो वो जो बोल रहा है हम वही लिख दिए यहाँ पे, जो 10 वस्तु का क्रय मूल्य अब बराबर 15 वस्तु का विक्रय मूल्य। अब देखिए कितना आसान है, करना कुछ भी नहीं है। अब अगर यहाँ हमसे कोई पूछ दिया जो क्रय मूल्य कितना होगा और विक्रय मूल्य कितना होगा, अगर हमको लाभ हानि में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता चल गया तो समझिए सवाल जो है सॉल्व हो गया। अगर यहाँ पे पूछ देगा जो क्रय मूल्य कितना होगा तो याद रखिएगा विक्रय मूल्य में जो है मल्टीप्लाई जिससे होगा वो हो जाएगा क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य में जिस चीज़ से मल्टीप्लाई हो जाएगा वो हो जाएगा विक्रय मूल्य। बस इसको रिवर्स कर देना है, उल्टा कर देना है। तो यहाँ पे जब कोई पूछ दिया जो क्रय मूल्य कितना होगा तो कहेंगे क्रय मूल्य जो है 15 हो गया। अब कहेगा जो विक्रय मूल्य कितना होगा तो विक्रय मूल्य जो है 10 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 15 रुपया में खरीद रहा है, 10 रुपया में बेच रहा है, तो लाभ होगा कि हानि होगा? यहाँ पे 15 रुपया में अगर आप किसी भी सामान को खरीदते हैं और 10 रुपया में बेचते हैं तो यह तो बहुत आसान बात है जो 5 रुपया का आपको हानि हो रहा है। तो हानि हो रहा है हमको, तो यहाँ लिखेंगे हानि कितना हो रहा है। हानि तो हानि होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो 15 और माइनस कर देंगे 10। अब 15 माइनस जब 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 रुपया का हानि हो जाएगा। हमको कितना का हानि हो रहा है? तो 15 रुपया में
क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, 10 रुपया में बेच रहे हैं, तो 5 रुपया का जो है हानि हो रहा है। लेकिन यहाँ पे सवाल में वो नहीं दिया हुआ है। सवाल में दिया हुआ है क्या, जो लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत निकालिए, हानि होता है तो हानि का प्रतिशत निकालिए। तो हानि प्रतिशत निकालना है, तो हानि प्रतिशत जो निकालना है, तो हानि प्रतिशत हम लोग कैसे निकालेंगे, तो जितना हुआ है हानि उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, और डिवाइड कर देंगे जितना क्रय मूल्य है उससे कर देंगे डिवाइड। ठीक है, अब इसको कैंसिल कीजिए तो 3 बार में कैंसिल होगा। अब ये कितना हो गया, ये हो गया 100/3%। या इसको अगर हम लोग लिखे पूर्णांक में, ऐसे जब लिखे इसको डिवाइड करके, तो लिख सकते हैं जो 33 पूर्णांक यानी कि 1/3%। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। आइए एक सवाल और हम इस तरह का करके देखते हैं जो कैसे बनता है। आइए यहाँ पे देखिए, दूसरा सवाल हम यहाँ पे लिखे हैं। क्या है सवाल, सवाल है जो 20 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो निकालना है लाभ या हानि प्रतिशत। लाभ होगा तो लाभ का प्रतिशत, हानि होगा तो हानि का प्रतिशत। आइए एक सवाल हम ऊपर में बता चुके हैं, फिर हम देखते हैं तो इसी तरह से उसको भी बनाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो 20 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लिख देंगे यहाँ पे CP। CP कहने का मतलब हुआ जो क्रय मूल्य, CP ऑफ 20 ऑब्जेक्ट इक्वल टू दिया हुआ है SP। SP का मतलब हुआ सेलिंग प्राइस, इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। SP ऑफ कितना, 12 ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए 20 वस्तु का जो है क्रय मूल्य वो 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, या इंग्लिश में बोले तो 20 जो है ऑब्जेक्ट उसका जो है CP वो 12 ऑब्जेक्ट के SP के बराबर है। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे हमसे पूछ दिया कोई CP और SP, कहेगा जब बताओ भाई जो CP कितना होगा और SP कितना होगा। और CP SP जब मालूम हो गया तो सवाल तो उड़ गया हवा में। तो देखिए CP कहने का मतलब क्रय मूल्य कितना होगा, तो हम बोले हैं ना जो करेंगे क्या, विक्रय मूल्य में जिससे गुना होगा वो हो जाएगा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य में जिससे गुना हुआ है वो हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे जब हमको CP कहेगा तो CP हो जाएगा 12, ठीक है ना। जब SP कहेगा तो हो जाएगा यहाँ पे क्या 20 हो जाएगा। कहने का मतलब क्रय मूल्य हो गया 12 और विक्रय मूल्य हो गया 20। ये तो बहुत आसान बात है, 12 रुपया में खरीद करके लाए 20 रुपया में बेच दिए, तो क्या हुआ यहाँ पे लाभ हो गया। अब कितना रुपया का लाभ हुआ, 12 में जब खरीदे 20 में बेचेंगे तो 8 रुपया का लाभ होगा। यहाँ पे जब हम प्रॉफिट निकालेंगे, जो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट जब यहाँ से निकालें तो SP माइनस CP हो जाएगा, 20 और माइनस 12, और 20 माइनस 12 करेंगे तो 8 हो जाएगा। कितना होगा, हो जाएगा 8। लेकिन हमको यहाँ पे प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट का परसेंट, और लॉस होगा तो लॉस का परसेंट निकालना है। तो आइए प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं। प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, तो जितना प्रॉफिट हुआ है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, ठीक है ना। और डिवाइड कितना से करेंगे, तो डिवाइड हमेशा करना है, चाहे प्रॉफिट परसेंट निकाले या लॉस परसेंट निकाले, तो डिवाइड हमेशा CP यानी कि क्रय मूल्य से ही करते हैं, क्योंकि क्रय मूल्य को ही बेस माना जाता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है 12 यानी कि 12 दिया हुआ है, तो इससे कर देंगे डिवाइड। अब इसको काटिए, 4 से कटेगा, 4 में 2 बार में ये होगा 3 बार में। अब तो नहीं हो कोई भी कटने वाला, तो ये हो जाएगा 200/3%। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं जो इस तरह का जो सवाल रहेगा, अब आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद जिसको नहीं भी आता होगा ना, तो इस तरह के सवाल को देखते ही आप लोग उसको हवा में ज़रूर उड़ा दीजिएगा। ये तो मेरा भरोसा है जो आप लोग इतना कर सकते हैं। अगर इसी तरह का सवाल कहीं पे दिया रहेगा तो ज़रूर आप लोग इसको जो है बना दीजिएगा, ठीक है। तो आज तक हम यहीं रहते हैं।
फिर हम जो है नेक्स्ट वीडियो में आएंगे नेक्स्ट टॉपिक लेकर के, जो कि बहुत ही मज़ेदार होगा। आप लोग करना है क्या, चैनल को सब्सक्राइब करना है।